हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल्स, ब्लड टेस्ट बैरियर्स। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। Male reproductive system consists of primary sex organs, secondary sex organs and accessory glands. Male reproductive system में क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं टेस्टिस का। आफ्टर इट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इट कंसिस्ट ऑफ डक्ट और पाइप विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक डक्ट होती है, पाइप होती है, जो गैमीट्स की ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वास डेफरेंस, वास एफरेंशिया एंड पेनिस। इसके बाद है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द गैमीट्स। इसमें वो ग्लैंड्स आते हैं जो गैमीट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। इसके बाद है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इसमें सबसे पहले है पेनिस। पेनिस इज अ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एनाटॉमिकली मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन मेंट फॉर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन वेजाइना एंड डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। अब पेनिस जो है वो एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो किसके लिए जाना जाता है? डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म्स के डिपोजिशन के लिए। और ये क्या काम करता है? डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द बॉडी, और ये बॉडी से यूरिन भी डिस्चार्ज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग शाफ्ट दैट एंड्स इन स्वॉलन टिप्स नॉन एज ग्लैंस पेनिस विच सपोर्ट्स द फोरस्किन। ये किस तरह का होता है? ये लॉन्ग शाफ्ट की तरह होता है और इसका एंड कहाँ होता है? स्वॉलन टिप्स में, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये किस में सपोर्ट करता है? फोरस्किन में। When male person becomes sexually aroused, then penis become erect and ready for sexual activity. जब मेल पर्सन सेक्सुअली एक्टिव होता है तब क्या होता है कि पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी होता है। इरेक्शन occurs because sinuses within the erectile tissue to the penis filled with blood. अब ये इरेक्शन क्यों होती है? बिकॉज साइनसेस विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू टू द पेनिस। पेनिस के जो इरेक्टाइल टिश्यूज होंगे उसके बीच में साइनसेस होगी और उसके बीच में ब्लड फिल्ड हो जाएगा। इसके बाद है स्क्रोटम। स्क्रोटम आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। स्क्रोटम क्या होता है? एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है और एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होते हैं। ये बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होगा एब्डोमेन के बाहर और इसके अंदर टेस्टिस होंगे। स्क्रोटम इज पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ब्लैकिश। ये ब्लैकिश कलर का स्ट्रक्चर होगा। इनर साइड ऑफ टेस्टिस डार्टस मसल्स आर प्रेजेंट। अब जो टेस्टिस होंगे उसके बीच में डार्टस मसल प्रेजेंट होंगे। रेडी टेस्टिस हेल्प इन कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब रेडी टेस्टिस जो होंगे वो किसमें हेल्प करेंगे? स्पर्म्स की कलेक्शन में फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की वो कलेक्शन करेंगे। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्क्रोटम हेल्प करता है कि टेस्टिस में जो टेम्परेचर है वो लो रहे, जो किसके लिए हेल्पफुल होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। Depending upon temperature, the external appearance of scrotum varies at different time in the same individual. अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा कि स्क्रोटम का जो डिफरेंट टाइम में उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि उसकी अपीयरेंस अलग होगी, लो टेम्परेचर पे उसकी अपीयरेंस अलग होगी। एंड देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू मसल्स। These two muscles contracts involuntary. This causes the scrotum to appear tightly wrinkled. अब क्या होगा कि जो दो मसल्स हैं, एक डार्टस मसल्स है और एक है क्रीमास्टर मसल्स, इनके बीच में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशंस होगी। दे रिलैक्स इन वार्म टेम्परेचर।
ये वार्म टेम्परेचर पे रिलैक्स करेंगे। टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मेंटेन्ड एट अबाउट विच इज़ बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन हो जाएगा, जो क्या होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है। द टू मसल्स दैट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस आर द डॉटस और क्रीमास्टर मसल्स। अब जो हम दो मसल्स की बात कर रहे हैं वो है डॉटस मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल्स, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या होता है, स्क्रोटम एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है, इसके बीच में टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस क्या करता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की कलेक्शन करता है। इसके बाद है डॉटस मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल्स। डॉटस मसल्स इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन सराउंडिंग द स्क्रोटम। डॉटस मसल एक ऐसी लेयर है, स्मूथ मसल्स की लेयर है जो किसके अराउंड होती है, स्क्रोटम के अराउंड में होती है। क्रीमास्टर मसल इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद द टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्रीमास्टर मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल का एक थिन स्ट्रैंड है जो कि होता है टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ एसोसिएट होता है। डॉटस मसल्स, दिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकलिंग ऑफ स्क्रोटम। अब जब स्क्रोटम में रिंकलिंग आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन कंडीशन ऑफ कोल्ड वेदर एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द करेक्ट टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब होता है, ये कोल्ड वेदर में होता है। क्रीमास्टर मसल्स इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय अ कोल्ड एनवायरनमेंट। और जो क्रीमास्टर मसल्स हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में। इसके बाद है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिस कंटेन्स ओवर 100 yards ऑफ टाइटली पैक्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अबाउट 90% वेट ऑफ ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सो जैसे कि हमने स्क्रोटम में देखा कि स्क्रोटम जो है उसमें टेस्टिस आता है और टेस्टिस क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की कलेक्शन करता है। तो उसी तरह क्या है कि ईच टेस्टिस कंटेन, हर टेस्ट क्या कंटेन करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और 90% वेट जो होगा टेस्टिस का उसमें क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिस का एक फंक्शनल यूनिट है और यहाँ पे क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस भी करेंगे। Once the sperm are produced, they moved from seminiferous tubule into the rete testis for further maturation. अब जब एक बार स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में जाते हैं फर्दर मैचुरेशन के लिए। इसके बाद है इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर जिसको हम सेल्स ऑफ लेडिक्स भी बोलते हैं। इट सिक्रीट द मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या करता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स को सिक्रीट करता है, और वो कौन सा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विद इन द टेस्टिस। अब टेस्टिस के बीच, टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या होता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की कलेक्शन करते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये थे आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें।